हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल देखा है, इंटरनेट का वज़न कितना है। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है। इंटरनेट का वज़न कितना होता है। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा, इंटरनेट है कहाँ। वेब पर 5 अरब गीगाबाइट से भी ज़्यादा डाटा अवेलेबल है। प्रिंसेस रसल साइट ने कैलकुलेट किया कि इसका वज़न सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी जितना ही है। हम दुनिया में जितना भी नेट यूज़ करते हैं उनका वज़न सिर्फ स्ट्रॉबेरी जितना ही है। हाँ गाइस, जितना आप हैरान हो रहे हैं उतना मैं भी हैरान हो रहा हूँ। लेकिन इसका वज़न कैसे कैलकुलेट किया। जब इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो उनका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और इससे इनके मास में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। जब आपके मोबाइल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है या कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो उनका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर ऐसा ही है तो मेरे डेटा का वज़न कितना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जॉन क्यूब आर्टेबियस ने ये मेजर किया कि एक खाली ई रीडर और एक भरे हुए ई रीडर में 1 एटोग्राम का फ़र्क होता है। ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है, लेकिन इसका वज़न इतना होगा जितना आपके एक डीएनए मॉलिक्यूल का होगा। है ना एक हैरानी की बात। यानी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का वज़न इतना ही है जितना एक स्ट्रॉबेरी का है, यानी कि 50 ग्राम। हम इतना सारा डाटा यूज़ करते हैं और उसका वज़न सिर्फ 50 ग्राम ही है। सोचकर कितनी हैरानी होती है। नेट कैसे काम करता है, वो फ़ोटो हमें कैसे दिखती है या वीडियो हमें कैसे दिखते हैं और हमें ये डाटा किस तरह से पहुंचाया जाता है। इंटरनेट काम कैसे करता है। एक क्लिक से मेरी फ़ोटो डाउनलोड हो जाती है, लेकिन ये होता कैसे है। जब मैं किसी फ़ोटो को क्लिक करता हूँ जो मुझे डाउनलोड करने की है, कंप्यूटर मेरे एक रिक्वेस्ट को लेता है और उसे पैकेट में रखता है, जो कि एक छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पल्स का एक झुंड होता है। इस पर मेरे क्लाउड सर्वर का एड्रेस होता है। इसके मौजूद अरबों खरबों पैकेट्स होते हैं, लेकिन इसे मालूम नहीं होता है कि जाना कहाँ है। लेकिन हम जिस भी चीज़ से फ़ोटो वीडियो डाउनलोड कर रहे हों तो उनका एक आईपी एड्रेस होता है और उस आईपी एड्रेस को ध्यान में रखते हुए जिस रूट में सबसे कम ट्रैफिक होती है उस रूट से हमें डाटा मुहैया कराया जाता है। फिर ये समुद्र तक पहुंच जाता है। यहाँ एक लैंडिंग स्टेशन होता है और ये स्टेशन समुद्र के अंदर मौजूद फाइबर ऑप्टिकल सुपर केबल के द्वारा भेजा जाता है। मेरी रिक्वेस्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल से लाइट की पल्स में बदलकर फायर कर देता है। फ़ोटो को डाउनलोड करने वाली मेरी रिक्वेस्ट अन्य हज़ारों रिक्वेस्ट के साथ 10,000 गीगाबाइट से भी ज़्यादा स्पीड से जाती है। और ये सब इतने स्पीड में होता है जितने स्पीड में आप क्लिक करते हो और झट से फ़ोटो डाउनलोड हो जाती है। और ये सब इन ऑप्टिकल फाइबर की वजह से होता है। और किसी फाइबर में 70 तक वेवलेंथ होती है और हर वेवलेंथ में 8 फाइबर होते हैं और ऐसे ही 244 वेवलेंथ है। दुनिया की सबसे लंबी वेवलेंथ 30,000 किलोमीटर तक लंबी है। इसे कहा जाता है सदर्न क्रॉस केबल। और ये सभी वेवलेंथ अलग अलग जगह पे जाती है और इनकी मंजिल है एक डेटा सेंटर, जहाँ ढेर सारा डाटा स्टोर किया जाता है। और इन डेटा सेंटरों पर दुनिया के 1.5% तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ताकि हमारे डेटा को कूल रखा जा सके। मुझे जो चाहिए थी वो फ़ोटो मिल गई डाउनलोड करके। पर मेरी फ़ोटो एक डेटा पॉइंट से 5000 डेटा पॉइंट तक बड़ी है, तो सर्वर उसे 5000 डेटा पॉइंट में तोड़ देता है और मेरे कंप्यूटर या मोबाइल में ये पहुंचकर एक जगह असेंबल कर देता है। कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।